प्रिय दर्शकों, आपका अपना YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु अमरदास जी की साखी सुनाएंगे। एक बार एक योगी था जो पूरी निष्ठा के साथ पूरी ईमानदारी से ध्यान करता था। उसने आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग किया। उसने खुद को आध्यात्मिकता का एक सादा जीवन जीने के लिए समर्पित कर दिया। वह कभी ज्यादा नहीं खाता था और वह अपने योग आसन बहुत लंबे समय तक करता था। उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की और वह अकेले बैठकर अपने आप से जाप करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह बस हर किसी में एक का अनुभव करना चाहता था। एक बार उसने किसी को एक महान गुरु के बारे में बोलते सुना। महान बाबा नानक ने दूसरों को सिखाया है जो उनके समान ही प्रकाश लेकर चलते हैं। तीसरे गुरु अमरदास अब नानक की गद्दी पर बैठते हैं। वह बिल्कुल गुरु नानक की तरह है। वह सभी के लिए एक आध्यात्मिक पिता है। वह हर भूखे को भोजन देते हैं। वह महिलाओं का आदर और सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि हमें पारिवारिक जीवन जीना चाहिए और साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी जीना चाहिए। उनकी उपस्थिति बहुत ही गहन है। उन्हें वास्तव में सर्वशक्तिमान के साथ एक होना चाहिए। ये योगी ये बातें सुनता था। वह देखता था कि जब लोग गुरु के बारे में बात करते थे तो उनके चेहरे पर दिव्य भाव कैसे दिखते थे। अब ये योगी बहुत समय से ईश्वर की खोज कर रहा था। उसने कई तरह की शिक्षाएं सुनी थी। उसने अपने हृदय में कई बातों का ध्यान और अनुभव किया था। अपने अंतर्ज्ञान में उसने विश्वास किया कि यह गुरु अमरदास एक दिव्य शिक्षक थे। उसे लगा कि गुरु जी ईश्वर में विलीन हो गए हैं। योगी बहुत बुरा हो रहा था और इस धरती पर उसका जीवन समाप्त होने वाला था। वह गुरु के पास रहने के लिए तरस रहा था। वह दुनिया में आध्यात्मिक जीवन जीने के इस नए तरीके को जानना चाहता था। एक दिन योगी ने गुरु अमरदास से मिलने का फैसला किया। गुरु के प्रति बहुत सम्मान दिखाने के बाद उसने कहा, हे गुरु, जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से मैं आपको देखने के लिए तरस रहा हूँ। आज मेरी इच्छा पूरी होने से मैं धन्य हो गया हूँ। मैंने बहुत कम खाया है और बहुत योग किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली है। मैं मन की शांति चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा तो मैं आपके परिवार में पुनर्जन्म लूंगा। गुरु जी ने कहा, सुख और शांति भोजन न करने और सर्वश्रेष्ठ योगी बनने की कोशिश करने से नहीं मिलती, बल्कि ईश्वर से प्रेम करने और उनकी स्तुति गाने से मिलती है। तुम मेरे परिवार में पुनर्जन्म लोगे, तुम मेरे पोते होगे। योगी फिर ब्यास नदी के किनारे चले गए जहाँ शांति और सुंदरता थी। उन्होंने ईश्वर से एक आखिरी प्रार्थना की और अपना शरीर त्याग दिया। गुरु के छोटे बेटे का नाम मोहरी था। समय के साथ मोहरी की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा, जो गुरु का पोता था, योगी की आत्मा था। बिना देर किए गुरु ने अपने सबसे प्रिय सिखों में से एक को ये कहते हुए भेजा, वह बच्चा मेरे पास लाओ। जब सिख बच्चे को लेकर आया तो गुरु अमरदास जी ने बच्चे को धीरे से अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने कहा, इसका नाम आनंद होगा। गुरु ने एक नया गीत गाना शुरू किया। ओह, मेरी माँ आनंद आ गया है। अब मैं सच्चे गुरु के पास हूँ। मैं आसानी से सच्चे गुरु से मिल गया हूँ। मेरा मन खुशी से नाच रहा है। स्पष्ट संगीत एक धुन बजाता है जैसे फरिश्ते शब्द गा रहे हो। अगर हमारा मन एक में विश्राम करता है तो हम हरि का गीत गाते हैं। वह ये सुंदर गीत गाता रहा। उसने पहली बार पूरा आनंद साहिब गाया। यह एक बहुत ही सुंदर कविता थी। इसे सुनना बहुत ही सुखद था। इसमें भगवान की महान बुद्धि और शिक्षाएं थी। इसने सभी का मूड बदल दिया। एक सिख छत पर चढ़ गया और पूरे गांव के सामने आनंद साहिब गाया ताकि हर कोई इसे सुन सके। यह आनंद साहिब उस योगी के सम्मान में बनाया गया था जो पूरे दिल से गुरु के आश्रय में रहना चाहता था। ये हमें बताता है कि जीवन को आनंद से कैसे जिया जाए। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।